आर्ट एंड कल्चर, चित्रकला, इससे किसी भी एग्जाम को दे लेना राजस्थान की एग्जाम, तो हर एग्जाम में ये चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो ये किया था आनंद कुमार स्वामी ने। दोस्तों सोच लीजिए कि आप लाइव हो और पढ़ रहे हो। चलिए, क्योंकि 5G न पकड़ने के कारण मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाया। देखिए, राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी राजपूत चित्रकला के नाम से प्रकाश में लाए और 1916 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में किया। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है। नेक्स्ट, राजपूत पेंटिंग्स बोले तो राजपूत पेंटिंग शीर्षक में 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो 1916 ईस्वी में आपको पता है आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मेवाड़ स्कूल में नाथ द्वारा और देवगढ़ आती है, बिल्कुल। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ और नागौर आती है। हड़ौती में कोटा और बूंदी शैलियाँ आती है, जबकि ढूंढाड़ में चावंड और उदयपुर नहीं आती। ये किस में आती है? ढूंढाड़ में तो आपको पता है कौन कौन सी आती है। ढूंढाड़ में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, करौली, ईसरदा, सामोदा ये उपशैलियाँ आती हैं, जबकि आपको पता है ढूंढाड़ में आती है। जबकि आप ये चावंड और उदयपुर किस में आती है इसको भी देख लीजिए। ये चावंड और उदयपुर ये अपनी किस में आती है? मेवाड़ में आती है। नाथ द्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा, आसिंद, कैलवा ये सभी मेवाड़ में आती है, याद रखिएगा। और अपनी मारवाड़ में कौन कौन सी आती है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, किशनगढ़, पाली, नागौर, घानीराव आदि उपशैलियाँ इसमें मारवाड़ में आती है। इसी प्रकार हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़ उपशैलियाँ आती है। आगे आते हैं। दोस्तों नाराज ना होइए, मेरी थोड़ा गला रूखा रूखा से हो रहा है। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो आपको पता है झालावाड़ तो किसकी है? हड़ौती की है। हड़ौती में कौन कौन सी आती है? झालावाड़, बूंदी और कोटा। कौन सी आती है? कोटा। बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये अपनी हाड़ौती शैली में है। आगे आइए। घानेराव, रिया, भिनाय, जुनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है, तो अपनी मारवाड़ से संबंधित है। मारवाड़ स्कूल चित्रकला की उपशैलियाँ है ये। राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? तो ये अपनी मारवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था? तो ये अपना वर नहीं था, जबकि शाहपुरा, आसंद और बेंगू था। आगे आते हैं। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? तो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था राजा नागरीदास का। राजा नागरीदास को ही सावंत सिंह कहा जाता था। देखिए, राजा नागरीदास के बारे में आप अलग से पढ़ लीजिए। देखिए, राजा सावंत सिंह जो भक्तवर नागरीदास, इनका जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था और इनका काल जो राज्य किया ने ये 1748 से 64 तक रहे। और किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा जाता है इसके समय का। किशनगढ़ शैली की दृष्टि जो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है वो राजा सावंत सिंह का काल कहा जाता है। राज्य के लिए भाई के साथ छिड़ी गृह क्लेश से बचपन से ही कृष्ण भक्त महाराजा सावंत सिंह के मन में विरक्त के भाव पैदा हो गए और वे सब कुछ छोड़कर अपनी प्रेयसी बनेठनी के साथ वृंदावन चले गए और वहाँ विरक्त भक्ति के रूप में रहने लगे। विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे और भक्ति और काव्य जगत में नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी मृत्यु वृंदावन में ही हुई। वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरीदास का डेरा कहते हैं। आइए आगे। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो आपको अभी बता दिया, राजा सावंत सिंह। आगे आते हैं। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो आप जानते हो ये अपना किशनगढ़ शैली से है सावंत सिंह का। नेक्स्ट आते हैं। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये वृंदावन में हुई थी, मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट,
निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद अपना किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देखिए। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नागरी दास थे, मोरध्वज निहाल चंद्र थे, लाडली दास थे, रामदास, रामनाथ, सबाई राम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, वदन सिंह, सीताराम, नानकराम, रामनाथ जोशी, ये सभी किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। आगे आइए, रामनाथ, तुलसीदास, सबाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये अपना किशनगढ़ शैली से संबंधित है। रामनाथ, तुलसीदास, सबाई राम और लाडली दास, याद रखिएगा। अभी आपको बताया सीताराम, बदन सिंह, नानक राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो अभी आपको सीताराम, बदन सिंह, नानक राम ये अपना किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेरी चित्रकला शैली से संबंधित जुड़ा हुआ नहीं है? तो बीकानेर से आपको पता है कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, तो पहले बीकानेर के बारे में हम जानना चाहिए, तो जानना पड़ेगा वो तो देखिए नानक राम अपना किशनगढ़ शैली से है, ये बीकानेर से नहीं है, जबकि बीकानेर से जय किशन मथेरण, शाह मोहम्मद और अबू हमीद ये बीकानेर से संबंधित है। आगे आइए, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, तो ये अपनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है और किशनगढ़ अपना अजमेर में पड़ता है। आगे आते हैं, देखिए बनी ठनी ये अपने देखिए ऐसा ही रूपरेखा है इनकी। तो बनी ठनी के शासक सावंत सिंह के समय में इनकी प्रेमिका थी बनी ठनी। तो आइए, चित्रण इसका 1778 ईस्वी में डाकतर विभाग द्वारा जो इसका चित्रण है, ये देखिए 1778 ईस्वी में डाकतार विभाग द्वारा 5 मई 1973 को 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया था इसके चित्रण पर। और चित्र का आकार होता है इसका 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर था। जो प्रमुख चित्र है, मेन चित्र है उसका 48.8 इंटू 36.6 सेमी है। चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र थे। उपनाम, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। याद रखिएगा, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा। बनी ठनी शैली को ही भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। वर्तमान स्थिति किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित है और एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है। नेक्स्ट, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये अपना किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, वनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी निहाल चंद के द्वारा। नेक्स्ट, चित्रकार निहाल चंद से संबंधित था, तो ये अपना किशनगढ़ शैली से संबंधित था। चित्रकार निहाल चंद ये किशनगढ़ शैली से संबंधित था, आपको पता है, बता दिया आपको। नेक्स्ट, 1973 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्वर्णीय डाक टिकट जारी किया गया? तो ये बनी ठनी शैली पर 1973 में 20 पैसे का टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो ये अपना सावंत सिंह के समय थे। निहाल चंद किसके दरबारी कवि थे? दरबारी चित्रकार थे, तो ये सावंत सिंह के। नेक्स्ट, किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है, तो ये चित्रकला से संबंधित है। पेंटिंग स्कूल बनी ठनी किससे संबंधित है? तो बनी ठनी नागरी दास से, नागरी दास अथवा सावंत सिंह आता है, तो सावंत सिंह, सतवंत मत कर देना ये ऐसा ऑप्शन लग रहा है, ऐसा नहीं, सावंत सिंह है उनका नाम और सावंत सिंह को ही नागरी दास कहा जाता है, तो बनी ठनी नागरी दास से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिमा जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हुए खड़ी है, यह कृति किसकी है? किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से संबंधित है। याद रखिएगा, थोड़ा छोटा करते रहूँ। देखो, प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हुए खड़ी है, यह कृति किससे है संबंधित है? मेवाड़ स्कूल पेंटिंग से संबंधित है। किससे है? किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से। तो देखिए इतना अपना किशनगढ़ से संबंधित हो गया, ये इसका वो है। देखिए बता देता हूँ, रागमाला, भगवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण, मेवाड़ शैली, बनी ठनी, कृष्ण लीला, दीपावली आदि चित्र किशनगढ़ शैली के अद्भुत नारी
चित्र है और अद्भुत नारी सौंदर्य है, जैसे लंबा चेहरा, नुकीली ठोड़ी, पतली कमर इनकी प्रमुख विशेषता है। इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों के अंतर्गत झील, हंस, बतख, केले के वृक्ष का अधिकता से प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? तो आपको पता है, मुख्य रूप से केला के पेड़ पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए दोस्तों, आनंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। नेक्स्ट आते हैं, कलीला दमना क्या है? तो कलीला दमना आप जानते हो, मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र हैं। कहानी के दो पात्र हैं, कलीला और दमना। देखिए इनके बारे में बता देता हूँ। मेवाड़ शैली संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हाथी, चकोर, कदम की प्रधानता मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम कलीला दमना है। आइए, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर थी? तो मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर थी? थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप ऑप्शन देने में जवाब मिल जाएगा आपको। तो ये महाराणा जगत सिंह के समय थी और महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 ईस्वी तक रहे। आइए देखिए मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के बारे में। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652 ईस्वी का काल चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल रहा है। जगत सिंह प्रथम का काल सर्वश्रेष्ठ काल रहा है मेवाड़ का, और इसके काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चितैरोरी ओवरी, जगत सिंह के समय चितैरोरी ओवरी नामक कला विद्यालय खोला गया, जिसे तस्वीरें कारखाना भी कहा जाता है। तो आप जगत सिंह के बारे में पढ़ चुके हो। आगे आते हैं, उदयपुर के राजमहल में चितैरोरी ओवरी की स्थापना किसने की? तो अभी आपने देखा, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने की थी चितैरोरी ओवरी। मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? तो मेवाड़ शैली की चित्रकला की शैली का स्वर्ण युग अपना 1628 से 1652 ईस्वी में जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को कहा जाता है। आगे आते हैं, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? तो अपना साहेबुद्दीन था। कौन था? साहेबुद्दीन। कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? तो साहेबुद्दीन था। आगे आते हैं, जुकाम हो रही है दोस्तों, माफ़ करना। आगे देखते हैं, मेवाड़ शैली के जो चित्रकार हैं उनसे संबंधित चित्रकार दिया है इधर। तो इधर चित्रित ग्रंथ है, इधर अपना पोषक राजा है। उस टाइम कौन सा राजा रहा करता था? हीरानंद चित्रकार, ये अपना सुपासना चरित्रम, ये अपना चित्रित हुआ था। किसने किया था? हीरानंद ने। और कौन सा राजा था उस वक्त? महाराजा मोकल। रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया, ये साहेबुद्दीन द्वारा चित्रित किए और जगत सिंह प्रथम के समय रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया। नेक्स्ट, मनोहर व साहेबुद्दीन, इन्होंने आर्ष रामायण का चित्र बनाया था और इन्होंने जगत सिंह प्रथम के समय में ही थे। साहेबुद्दीन इन्होंने सुकर क्षेत्र, महात्म्य और भ्रमर गीत सार चित्र बनाए थे और महाराणा राज सिंह के समय। इसी प्रकार जगन्नाथ थे, बिहारी सत्यसाई चित्र बनाया था इन्होंने संग्राम सिंह सेकंड के समय। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये कमल चंद्र का है। किसका है? कमल चंद्र का है। और रावल तेज सिंह उस वक्त राजा हुआ करते थे। धनसार, इन्होंने कल्पसूत्र की चित्र बनाया है और महाराजा लाखा उस वक्त रहा करते थे। आगे आते हैं, साहेबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का चित्र संरक्षण प्राप्त था? साहेबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ये था महाराणा जगत सिंह प्रथम का। आप अभी देख चुके हो ऊपर, साहेबुद्दीन, महाराणा जगत सिंह कहाँ पे है? साहेबुद्दीन ये जगत सिंह प्रथम का। तो किसका था? महाराणा जगत सिंह प्रथम का। नेक्स्ट, निसारुद्दीन और साहेबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये अपना मेवाड़ शैली से संबंधित है। निसारुद्दीन और साहेबुद्दीन। सुपासना चरित्रम क्या है? तो सुपासना चरित्रम ये अपना एक चित्रित ग्रंथ है। गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो ये अपना मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र शैली
का है? प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो ये अपना गीत गोविंद अभी आपने देखा मेवाड़ शैली का है। नेक्स्ट है अपना मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है गीत गोविंद। नेक्स्ट, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया? तो रागमाला का साहेबुद्दीन ने किया था 1628 ईस्वी में। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है। तो देखिए अपना सही कालक्रम, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम निसारुद्दीन द्वारा चित्र रागमाला का चित्र, इसके बाद आता है साहेबुद्दीन द्वारा चित्र मेवाड़ भागवत, और इसके बाद मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, और इसके बाद आता है साहेबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण। तो इस प्रकार ये आंसर अपना ये होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का कालक्रम निसारुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला का चित्र 1628 ईस्वी में, साहेबुद्दीन द्वारा चित्र रसिक प्रिया ग्रंथ 1628 से 30 के ईस्वी बीच में रहा था, गीत गोविंद 1629 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो अपना मेवाड़ का है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखिए मेवाड़ शैली में रावल तेज सिंह के समय का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ 1260 ईस्वी में ये चित्रित हुआ था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ताड़पत्र पर रचित एवं चित्रित है। यह ग्रंथ मेवाड़ शैली का उपलब्ध प्रथम उदाहरण है। कब का है? 1260 का है, और किसके समय का? रावल तेज सिंह के समय का। आगे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल का समय है? तो यह है तेज सिंह के, रावल तेज सिंह के समय का है। आगे देखते हैं, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एक क्वेश्चन को 4 बार क्वेश्चन आ जाता है तो सोचिए याद होना ही होना है। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है मेवाड़ को। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है अटपटी पगड़ी। देखिए अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी प्रताप के समय में। चावड़ शैली महाराणा प्रताप के समय में स्टार्ट हुई थी। देखिए इसके बारे में, चावड़ शैली का प्रारंभिक विकास मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के काल में हुआ। नसीरुद्दीन ने 1592 ईस्वी में ढोला मारू नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया, और इस शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल जो 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी का माना जाता है। इसके काल में नसीरुद्दीन ने 1605 ईस्वी में रागमाला के चित्र चावड़ में चित्रित किए। नेक्स्ट आते हैं, चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो ये किया था अमर सिंह प्रथम के समय में। चावड़ शैली में जो प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन बोलते हैं उसको, उसका रागमाला एक चित्र था। तो चित्रण का संरक्षण किसके? अमर सिंह प्रथम के समय में। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावड़ में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया, तो ये निसारुद्दीन के द्वारा। नेक्स्ट, चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था मेवाड़ में। नेक्स्ट अपना रागमाला किस शैली से चित्र है? तो ये अपना चावड़ शैली का अमर सिंह के समय का। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के समय में चावड़ में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ है ढोला मारू। महाराणा प्रताप के समय में कौन सा था चावड़ शैली का? ढोला मारू। नेक्स्ट, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को कहा जाता है पिछवाई। क्या कहा जाता है? पिछवाई। देखिए पिछवाई के बारे में, मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख मोड़ नाथ द्वारा शैली से दृष्टव्य होता है। यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का सम्मिश्रण है। मेवाड़ शैली जो नाथ द्वारा शैली है, नाथ द्वारा शैली में उदयपुर शैली और ब्रज शैली का सम्मिश्रण है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइया के नाम से जाने जाते हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? एक तो नारायण है, एक चतुर्भुज है, एक घासीराम, एक उदयराम।
सभी भगवानों को नाम पे है ये, नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम। ये किससे संबंधित है? नाथद्वारा से। और नाथद्वारा में हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आप जानते हो पिछवाई चित्रांकन नाथद्वारा शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पिछवाई। नेक्स्ट देखिए, कपड़ा पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रकला शैली की सजीव उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली की सुमिलित नहीं है? तो देखिए, अनूप सिंह बीकानेर से संबंधित है, राज सिंह नाथद्वारा से संबंधित है, जबकि सावंत सिंह किशनगढ़ से संबंधित है, जबकि विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है। विजय सिंह जोधपुर से संबंधित है, तो ये गलत होगा। किससे संबंधित है? जोधपुर से। नेक्स्ट, पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीला। पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय रहा है श्री कृष्ण लीला। देखिए, पिछवाई मंदिरों में मूर्ति के पीछे दीवारों को ढकने वाले कपड़ों पर बनाए गए सुंदर चित्रकारी पिछवाई कहलाती है। इसमें अधिकांश चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से उदित किए गए हैं। राजस्थान में पिछवाई कला का विकास 1700 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। बल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र नाथद्वारा, अलवर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर व बीकानेर है। इस कला के चित्रकार कलाकारों में लक्ष्मीराम जो कोटा से हैं, घनश्याम निभाई, स्वर्गीय गोपाल लाल विजयवर्गीय और कैलाश शर्मा प्रमुख रहे हैं। आगे, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। याद रखिएगा, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। इसके बारे में देख लीजिए। उपरोक्त विकल्पों के आधार पर चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण की प्रधानता दी गई है। पशु पक्षियों का चित्रण कला शैली में विशेष स्थान किसको है? बूंदी को है। देखिए, बूंदी में पशु पक्षियों के चित्रण की प्रमुख विशेषता दी गई है, पाई जाती है। दुगारी किले की चित्रकला है। दुगारी किले की चित्रकला बूंदी शैली की चित्रकला है। आगे आते हैं। देखिए, बूंदी शैली की चित्रों के लिए प्रसिद्ध दुगारी किला कनक सागर झील के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, तो बूंदी में है। किस में है? बूंदी में है। इसके बारे में देखते हैं तो यह चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। इसका निर्माण राव उम्मेद सिंह के समय 1749 से 73 में हुआ। चित्रशाला में जो चित्र चित्रित हैं उनके विषय में धार्मिक, राग रगणी, नायिका भेद, कृष्ण की विभिन्न लीलाओं, शाही जलसों, तीज त्योहारों, शिकारों के जिनमें प्राकृतिक दृश्यों का मनभावन चित्रण, चटकीलों रंगों का प्रयोग इन चित्रों की विशेषता है। नेक्स्ट, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का चित्रण किसने करवाया? तो ये करवाया था महाराव उम्मेद सिंह ने। नेक्स्ट, बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था महाराव उम्मेद सिंह के में। नेक्स्ट, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये अलवर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम और राम गोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? तो ये अलवर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, जमुना दास, सालिग्राम और नंदराम ये चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? तो ये अलवर शैली से संबंधित है। जमुना दास, सालिग्राम और नंदराम। नेक्स्ट, अलवर चित्र शैली के कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूत्र चित्र बनाए? क्या हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? तो ये थे मूलचंद और उदयराम। देखिए, महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद और उदयराम चित्रकारों ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो ये अपना नानक राम किशनगढ़ शैली से संबंधित है, जबकि अलवर शैली से जमुना दास, बक्साराम और नंदराम। नेक्स्ट,
कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो कोटा के कौन से शासक थे जो कोटा के स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट के समय कोटा शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन सन 1771 में आया जिसका श्रेय उम्मेद सिंह को है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उम्मेद सिंह के समय हुआ और गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार की बहुरंगी विविधपूर्ण चित्रण हुआ जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लक्षीराम, नूर मोहम्मद रहे। नेक्स्ट, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः रही है शिकार के दृश्य। देखिए, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? तो ये किया गया है कोटा शैली में। किसमें? कोटा शैली में। देख लीजिए ऑप्शन में कोटा शैली। नेक्स्ट, कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली से विशेषता बन गई है? तो ये बनी है किसके समय की? ये बनी है राजा उम्मेद सिंह प्रथम के समय से। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है आराइस। क्या कहा जाता है? आराइस। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में, फ्रेस्को बुनो द्वारा ताजी प्लस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेस्को बुन कहा जाता है। क्या फ्रेस्को बुनो क्या है? ताजी प्लस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेस्को बुनो कहा जाता है और इस पद्धति को राजस्थान में आराइस या आला गीला पद्धति भी कहा जाता है। अकबर और जहांगीर के समय में आला गीला या आराइस पद्धति इटली से लाई गई थी। जयपुर के राजाओं के मुगलों से प्रगाढ़ संबंधों के कारण यह कला जयपुर में पहुंची और शेखावटी क्षेत्र में इसे पणा नाम से जाना जाता है। शेखावटी के भित्ति चित्रों का कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों और चौबदारों, चंबरधारिणियों का लोभ, कलात्मक अंकन, गवाक्षों के दोनों औरों की दीवारों पर अंकन इस हवेलियों की विशेषता रही है। नेक्स्ट, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे शेखावटी में कहा जाता है पणा। शेखावटी में क्या कहा जाता है? पणा। गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये अपना आमेर जयपुर से संबंधित है। गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की आमेर जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बारे में देख लीजिए। जयपुर शैली की प्रमुख चित्रकार मोहम्मद शाह, साहेबराम, शालिग्राम, घासी, रामजी दास, रघुनाथ, लालचंद, गंगा बख्श, हुक्मा, राम सेवक, चिमना, गोपाल, जीवन, निरंजन, दयाराम, राजू, उदय, लक्ष्मण, सीताराम, रामदीन, रामकिशन, फुलेडा, फेडुल्ला, हीरा, मंगला, केशु, मन्ना, आगे उस्तलाद, सांबला, गजा, हरिनारायण, गोपाल आदि ये कहाँ से है? जयपुर शैली से संबंधित है। आगे चित्रकार साहेबराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो साहेबराम जयपुर से संबंधित है। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, तो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है जयपुर का साहेबराम। नेक्स्ट देख लीजिए इसके बारे में भी। भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद और पोर्ट्रेट लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रों की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। इस शैली में साहेबराम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो ये हुई थी जयपुर। नेक्स्ट, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रताप सिंह के काल को। नेक्स्ट, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित थे?
ये संबंधित थे जयपुर से। देखिए, जयपुर शासक सभाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह व साहिब राम थे। चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण से संबंधित कई चित्र चित्रित किए। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो ये थे सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार। नेक्स्ट, वह कौन सा चित्रकार था जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है? तो ये साहिब राम नहीं है, ये साहिब राम जयपुर से संबंधित हैं, जबकि आला किला, हमीद और अहमद ये बीकानेर से संबंधित हैं। नेक्स्ट, मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र है? तो मौजमाबाद आमेर से संबंधित है। नेक्स्ट, मानसिंह के जन्म स्थान मौजमाबाद बोले तो दूदू किले लड़ते हाथी में आमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र चित्रित है। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। तो ढोला मारू ये अपनी जोधपुर की शैली है। देखिए, मारवाड़ जोधपुर शैली की चित्रों में सवारी चित्रों जैसे ऊंट, घोड़ा, हाथी तथा मोर, हंस के चित्रों की प्रधानता है। इस शैली की प्रमुख चित्र ढोला मारू, मुमलदे निहालदे, रूपमती बहादुर, बाज बहादुर और उजली जेठवा आदि इस शैली में लाल और पीले रंग की प्रधानता रही है। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखने को मिलती है? तो ये मिलती है मारवाड़ में। नेक्स्ट, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? तो ये किया था वीर जी ने। नेक्स्ट, देख लीजिए, महाराजा गज सिंह के प्रमुख चित्रकार वीर जी नारायण दा ने 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की, जो बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान की पेंटिंग रागों और रागणी की सचित्र व्याख्या है। तो ये अपनी रागमाला। रामा, नाथा, छज्जू और सहपुर चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो ये अपनी जोधपुर से संबंधित है। देखिए, मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी, नारायण दास, बिशन दास, किशन दास भाटी, अमरदास, रामू, रतनजी भाटी, देवदास जी, कालू, छज्जू भाटी, जीतलमल आदि रहे हैं। मुख्यतः भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नेक्स्ट, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए मारवाड़ शैली जानी जाती है। देखिए दोस्तों, मारवाड़ के विजय सिंह और मान सिंह के काल में भक्त रस तथा श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए हैं, जिनमें नाथ चरित्र, भागवत, सुकनासिक चरित्र और पंचतंत्र आदि प्रमुख रहे हैं। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, चित्रकला के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये अपना देख लीजिए, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम जो अलवर शैली के प्रमुख कलाकार है। आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर से हुआ। और आगे देखते हैं तो अपना रघुनाथ डालू और गोविंद राम कोटा शैली से चित्रकार है, जबकि चोखेलाभ महल का संबंध मारवाड़ से रहा है, बीकानेर से नहीं। ये गलत है। कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली में जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपना कौन सा है? तो ये अपना जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए चोखा महल जो जोधपुर का है, ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं, किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है मारवाड़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरापंशिका शैली से मिलती जुलती है? तो ये अपनी कौन सी है? मेवाड़ शैली। नेक्स्ट, बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये है मेघदूत। नेक्स्ट, बीकानेर में मथेरन समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कौन सा कथन सही है, देख लीजिए, ये सभी कथन सही है। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान रहा है, मथेरन कला का। नेक्स्ट, महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरन समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरन जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है। नेक्स्ट,
ये दोस्तों माथेरन के बारे में है, आपको बता ही देता हूँ क्योंकि दोबारा पता नहीं। बीकानेर शैली में दो परिवारों का ही प्रभाव चित्रकला पर विशेष रहा है। माथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रण राजधानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। वे विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, तथा मुगल दरबार में प्राय उस्ता परिवार मुगल शैली में कुशल था, जो उस्ताद कहलाए। क्या कहलाए? उस्ताद कहलाए। महाराणा अनूप सिंह के समय 1669 से 1698 ईस्वी में बीकानेर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस शैली में आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया। इन सभी चित्रों में पीले रंग की प्रमुखता दी गई है। बीकानेर शैली का प्रमुख विषय रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागणी, कृष्ण लीला आदि है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? उस्ता चितेरे देखिए, हमीद रुकदीन, मुसब्बिर रुकदीन, अली रजा, उस्ता आसिर खां, साहिबुद्दीन, कायम, कासिम, अहमद अली, अबू हमीद और साहेब मोहम्मद जीवन। माथेरन चितेरे ये मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, जयकिशन, रामकिशन, शिवराम जोशी और मेघरान रहे हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? ये बनाए थे अजमेर, बीकानेर में। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए? तो ये बनाए थे अनूप सिंह की। किसने? अनूप सिंह के समय। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है अपना नाथू, मुराद, रामलाल, हामिद रुकदीन, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से संबंध रहा है? तो ये रहा है बीकानेर शैली से संबंध रहा है। आसिर खां, रुकदीन, चंदूलाल चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? तो ये रहा है रुकदीन, चंदूलाल, इनका संबंध रहा है, इनका संबंध बीकानेर शैली से रहा है। नेक्स्ट, कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध माथेरन परिवार से संबंधित है, ये अपना मुन्ना लाल मुकुंद, रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों को त्रिकुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये अपना बीकानेर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट, चंदूलाल, मुकुंद, मुन्ना लाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो ये अपने बीकानेर शैली के चित्रकार थे। रुकदीन, साहेदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये बीकानेर शैली से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो ये अपना कौन सा? मनोहर नहीं है, जबकि ये मनोहर किससे है? मेवाड़ शैली से। जबकि अली रजा, रुकनुद्दीन और साहेब मोहम्मद ये बीकानेर से संबंधित है। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? तो देखिए, कपड़े पर किसका नहीं किया जाता? पाने का नहीं किया जाता, ये कागज़ पर किया जाता है, जबकि फड़, पटचित्र और पिछवाई इनका कपड़े पर किया जाता है। किसके कथानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है? तो श्री कुमार स्वामी के अनुसार राजस्थानी ये जो चित्रशैली है स्त्रियों की सुंदरता की खान है। आगे आते हैं, देखिए इससे मिलान करना है, सुमिलित करना है। तो नाथ द्वारा शैली ये अपनी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है? और जोधपुर शैली किससे संबंधित है? तो आप जानते हो जोधपुर को तो ढोला मारू है, नाथ द्वारा अपनी पिछवाई है और किशनगढ़ अपनी बनी ठहनी शैली संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है, फिर दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा इसमें है जबकि इसमें नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? तो देखिए, लॉरेंस विलियम वैसे सही होना चाहिए, लेकिन इसमें ये क्या है? विलियम लॉरेंस आंसर सही होना चाहिए। क्या? विलियम लॉरेंस, पहले विलियम आना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, ये चित्र नहीं है विशेषता, जबकि ये स्त्री सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा, वीरता का समावेश। आगे देखो, राजस्थानी चित्रकला की विशेषता रही है क्या? प्राचीनता, व्यापकता, कलात्मकता,
रंगात्मकता, नारी सौंदर्य, प्राकृतिक अलंकरण, विषय वस्तु का वैविध्य, वीर रस एवं श्रृंगार रस, शिकार, युद्ध दरबारी, ऐतिहासिक। आगे देश काल की अनुरूपता, पशुओं का चित्रण। राजस्थानी चित्रकला के चित्रों में चित्रकार का नाम अंकित नहीं है। आगे प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी एवं राम लखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो मीरबख्श, काशी और राम लखन, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। तो ये अपना उनियारा शैली से संबंधित है। मीरबख्श, काशी, राम लखन और धीमा। नेक्स्ट आते हैं, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो ये जयपुर और बूंदी शैली का संबंधित है उनियारा। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है, तो ये 17वीं सदी का माना जाता है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयम तथा कलाव्रत संस्थान किस जिले में है? तो ये अपना जयपुर जिले में स्थित है। इनके बारे में देख लीजिए, एक मिनट दोस्तों। तो ये अपना देखिए, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था का नाम है, इधर स्थान है। चितेरा और धोरा जोधपुर की है। यहाँ कहाँ पे है? जोधपुर में। टखमन 28 और तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में है। आयाम और कलाव्रत जयपुर में है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप ये अपना जयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो अपनी देवगढ़ शैली। नेक्स्ट, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है देवगढ़ को। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो ये देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ये अपनी कांगड़ा नहीं है। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम मुगलों द्वारा पेश किया गया था। देखिए, मिनीएचर पेंटिंग, छोटी छोटी वस्तुओं और हाथी दांत पर अति लघु एवं सूक्ष्म चित्रांकन जो जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में विशेष प्रचलित है। लघु चित्रकारी भारत में मुगलों की देन है। नेक्स्ट, ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं, ये मिलते हैं अपने कहाँ से? आमेर, वैराट, मौजमाबाद और भावपुरा से। इनके बारे में देखते हैं तो प्राचीन आमेर, भावपुरा की छतरी, वैराट, मौजमाबाद आदि के भित्ति चित्र अकबरकालीन ढूंढाड़ चित्रशैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया गया है? केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया गया है। तो ये अपना कजली पेंटिंग में। राजस्थान की कजली चित्रकारी या कजली पेंटिंग में बनाए जाने वाले चित्रकला शैली के रूप में प्रसिद्ध है। इनमें चित्र बनाने में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि हाथ और कपड़े के माध्यम से बनाया जाता है। सुमेलित करना है दोस्तों इनको। तो तिजारा शैली से है नंदराम और जमुनादास। अलवर से है बलदेव और गुलाम अली। जयपुर से है अपने साहेब राम और मोहम्मद शाह। किशनगढ़ से अपने मूलराज और भीकमचंद। अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है। वह कौन है? साहेबा। कौन है? साहेबा। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली का अग्रगण्य महिला चित्रकार है? तो यह है नाथद्वारा शैली की। नेक्स्ट, चांद, तैयब और राम सिंह भाटी साहेबा एवं उष्णा चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये है अजमेर शैली से संबंधित है। सुरजन, अहमद अली और रामलाल, श्री कृष्ण और नाथूराम किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये थे बूंदी शैली के। एक मिनट रुकिए दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है वो? एक मिनट, चलो आगे आते हैं। ये सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? बूंदी शैली के। नेक्स्ट आते हैं, इनके बारे में देखिए, चित्रकार है और चित्रशैली और चित्रकार है, जबकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। प्रमुख चितेरे एवं एक दृष्टि से देखिए, सौभाग्यमल गहलोत, ये जयपुर के चित्रकार सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा भी कहा जाता है।
परमानंद गोयल एक कोटा के प्रयोगवादी चित्रकार जिन्हें भैंसों का चित्रकार भी कहा जाता है। तो भैंसों का चितेरा परमानंद गोयल को कहा जाता है। गोवर्धन लाल बाबा, इनका जन्म कांकरौली राजसमंद में हुआ, इसे भीलों का चितेरा भी कहा जाता है। टाँक अशोक सिबाणी, इसे ऊँटों के ब्यूटिशियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपनी हस्तशिल्प। हस्तशिल्प में एक पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप कमेंट करिए। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार है। कौन सा है? सोनी परिवार। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप कमेंट करिए तभी वीडियो लेके आएंगे।